हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग हम नो कांटेक्ट वालों के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई मीन नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी आपके लिए हो सकती है। वैसे तो मैंने कार्ड पहले ही बहुत अच्छे से शफल कर लिए थे। तो देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, कोई पिक्चर है तो वो देख लीजिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके लिए कार्ड्स दीजिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है 7 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं, आप कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़ नो कांटेक्ट वालों के लिए हमें कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड से। और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से वो सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ ऑफ़र करें, या ये भी हो सकता है कि वो आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों के कार्ड्स दीजिए प्लीज़। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, वर्कोहॉलिक हो रखे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, मैंने पहले ही बोल दिया है। बहुत ही जनरल रीडिंग है, जो मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए। अगर कोई मैसेज मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए प्लीज़ मुझे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल। नो कांटेक्ट वालों के लिए हमें कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन को कोई ना कोई क्लैरिटी तो मिली है आपके बारे में, आपके और उनके कनेक्शन के बारे में कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। प्लीज़ गाइज इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर से बहुत शोर आता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जब रीडिंग करूँ तब शोर ना हो, बट फिर भी बहुत शोर हो जाता है। उसी टाइम सब बच्चों को आना होता है खेलने के लिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे नो कांटेक्ट, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये पहले भी आया था जब मैं शफल कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग करनी है, तो ये कार्ड तब भी आया था। तो आपके पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फिर से एक मतलब पार्टनरशिप में आए, फिर से यूनियन में आए, आपका फिर से कनेक्शन जुड़े, प्यार भरा, और डिवाइन उसको प्रोटेक्ट करें। तो क्लेम भी कर सकते हैं आप इस रीडिंग को। थॉट्स एंड फीलिंग तो अच्छे ही लग रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे प्यारे नो कांटेक्ट, हमारे जब प्यारे व्यूअर्स हैं नो कांटेक्ट में, उनके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नहीं लेते हैं इसको बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे ना, देखते हैं आना होगा तो फिर से आएगा। तो द हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो आप और आपके पर्सन में जो है कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कास्ट और कल्चर का, तो आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं किस तरह से होगा। अगर वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ये मतलब हर्डल लगता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है कि कास्ट और कल्चर बहुत ज़्यादा अलग हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। और या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपके पर्सन की जो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अथॉरिटिव हो सकते हैं।
है ना। बहुत ज़्यादा लोगों में नाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी। तो इस तरह से आपके पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, तो मैरिज होना उनको बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी लगती है। उनको लगता है कि वो इस चीज़ को मतलब कैसे डील करेंगे, कैसे सब लोगों को मनाएंगे, ठीक है। तो जिससे जो मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो उनको तो फिर पता ही है एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो क्या हो सकता है, थर्ड पार्टी होती है। थैंक यू डिवाइन। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी हो सकते हैं यहाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। नो कॉन्टैक्ट में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ रहा था जब मैं शफल कर रही थी, और अब फिर से आ गया है। इट मीन्स 3 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इट मीन्स कि थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं 2 लोगों में, है ना। 2 ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास, या फिर आपके पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो आप पता नहीं उनको चूज़ करेंगे नहीं चूज़ करेंगे, ये भी हो सकता है। एनर्जी शिफ्ट हो सकती हैं, तो आप देखिए आपसे क्या मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है वही लीजिए प्लीज़। और हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश की भी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ बियर विद मी। थैंक यू डिवाइन। और मैं कंटिन्यू रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क चल रहे हैं, उसके चलते मुझे टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा है। बट इस रीडिंग के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए, तो इसलिए मैं अभी अर्जेंटली ये रीडिंग कर रही हूँ। किंग ऑफ हैंड्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मतलब पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको वो अट्रैक्टिव भी देखते हैं। वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लोगों की नज़र हो सकती है आपके कनेक्शन पे। तो आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, पैशनेट हैं, मतलब ब्यूटीफुल हैंडसम है ना, तो लोगों की नज़र लग जाती है आपके कनेक्शन को। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलते हैं, इमोशंस को साइड में रख देते हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, और उनको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर। पावर हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है आपके पास, बिकॉज किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अब ग्रोथ ओरिएंटेड, अपनी गोल की तरफ देखने वाले आप हो सकते हैं। और देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हमें कार्ड्स दीजिए, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। सन का कार्ड आया है तो बहुत ही होपफुल है, और द हेरोफेंट का आया था, ये सेकंड मेजर आर्काना कार्ड आया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हो सकते हैं, तो हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में बेबीज़ इन्वॉल्व हों, या बेबीज़ की वजह से आप लोगों का कनेक्शन ग्रो ना कर पा रहा हो। और ये भी हो सकता है जो मैरिड नहीं है उनके केस में हो सकता है उनके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको उम्मीद है इस कनेक्शन से। उनको लगता है कि सेपरेशन ख़त्म होगा और फिर से चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। आप दोनों में से अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं भी है तो हो सकता है कोई डिवोर्सी हो, कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। तो उनका कोई किड हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि ये मतलब रिश्ता होना पॉसिबल नहीं है, या आपका हो सकता है तो उनको लगता है पॉसिबल नहीं है। बट जिनके केस में जो बिल्कुल सिंगल है, आई मीन जो किसी भी कमिटमेंट में नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, या डिवोर्स नहीं है, या मतलब किसी भी तरह से कभी किसी कमिटमेंट में जो नहीं रहे हैं, जो बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल कुंवारे हैं, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा, उनके पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, और उनको बिल्कुल मतलब आपसे शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे चाहिए, उस तरह से मतलब नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके बहुत ज़्यादा होपफुल है वो सन के कार्ड से। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। तो 2 कार्ड आ गए, नहीं लेंगे हम, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। नो कॉन्टैक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स बताइए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो आपके पर्सन को लगता है बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्टेबल हैं,
सेफ है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं है ना। और वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। उनको लगता है कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सेफ़ हैं, स्टेबल हैं। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो खुद भी इस पोजीशन में हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, बहुत कॉन्फिडेंट और सेफ, सिक्योर, अबंडेंट। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। उनकी 9 ऑफ कप्स के कप में एक ही कप की कमी है और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है। इसके बाद 10 ऑफ कप्स हो जाती तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है, वो फैमिली कार्ड होता है। तो आपकी कमी लगती है उनको। और 2 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ कप्स आया। अभी मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। अभी मैं इस सेटअप में पूरे कार्ड्स नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नो कॉन्टैक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के डेविल का कार्ड आ गया है, ये देखिए। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, लोगों की बुरी नज़र हो सकती है आपके कनेक्शन पे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, या आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने उनको चेन करके रख लिया है, वो आपके उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कि आपने उनको बांध के रख लिया है और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है और वो इस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनको बांध के रखा है, वो आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, किसी की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते। इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोच रहे हैं कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की, मतलब आप लोगों की आपस में कोई भी बात नहीं होती है। जैसे कि नो कांटेक्ट की रीडिंग है ना, ये बात नहीं होती है, बात होती है तो झगड़ा हो जाता है उस तरह से, या लेस कम्युनिकेशन, लेस कांटेक्ट, तो उस तरह से है। और कोई दूसरे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं आपके इस कनेक्शन को। तो मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे अभी यहीं ऐसे ही रख रही हूँ। थैंक यू डिवाइन। नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड दीजिए। मैं कोशिश करूँगी रीडिंग शॉर्ट ही रहे, लॉन्ग रीडिंग कोई देखता नहीं है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन चाहते हैं कि डिवाइन जजमेंट करे। उन्होंने हो सकता है मे बी सरेंडर कर दिया है डिवाइन के सामने, कि भाई अब जैसे होता है ना कुछ लोगों का कि भाई देख लो, अब आप ही कर दो, भगवान ही करेंगे जो भी करेंगे, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, उस तरह से होता है ना। तो उस तरह से कुछ व्यूअर्स के हमारे पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है द एम्प्रेस का। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो होपफुल हैं, जो इस कनेक्शन को लेके जो रीयूनियन करना चाहते हैं, जो उनसे शादी करना चाहते हैं, वो उनको बिल्कुल द एम्प्रेस की पोजीशन पे रखते हैं। वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे उनको बेबीज़ चाहिए, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड होता है सीधा सीधा फर्टिलिटी को शो करता है। तो आपके पर्सन जो हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप चाहे मेल फीमेल हो, वो चाहते हैं आप उनके बच्चों के मदर या फादर बने। बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, नर्चरिंग, केयरिंग इस तरह से देखते हैं। और बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट इस तरह से आपको देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम आप हो सकते हैं या होंगे। एथनिक में बहुत ज़्यादा आप अच्छे लगते होंगे। तो जिनके भी पर्सन होपफुल हैं, नो कांटेक्ट में रहकर, लेस कांटेक्ट, लेस सेपरेशन में रहकर भी जो मतलब इतने होपफुल है ना, जिनके लिए सन का कार्ड आया है, आई थिंक जिनके लिए सन का कार्ड आया है उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। ओके, तो हम एक कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे नो कांटेक्ट में कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है और बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। तो बैक टू बैक 3 मेजर अरकानाज आए हैं, डेविल, जजमेंट, एम्प्रेस, और ऊपर आया था द हायरोफेंट, और सन भी आ गया है। और डेविल के अलावा ऑलमोस्ट सारे ही मेजर आर्काना पॉजिटिव हैं। द हर्मिट थोड़ा सा नेगेटिव है। तो द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। मैं अभी आपको सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा
सेल्फ डिपेंडेंट है, आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, आप फाइनेंस बहुत अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन भी जो है होती है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट तो होती है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती, बट वो फैमिली को साथ में लेकर चलने वाली क्वीन होती है। और यहाँ पर इस रीडिंग में क्वीन एंड किंग दोनों ही आ गए हैं, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा मतलब अथॉरिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और किंग एंड क्वीन हैं तो फाइनेंस की तो ऑब्वियसली कोई कमी होती ही नहीं है। और एम्प्रेस भी आ गई हैं, तो आप देखिए किससे क्या कार्ड मैच होता है, किस कार्ड का मैसेज किससे मैच होता है। और द हर्मिट जो कार्ड की एनर्जी है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स से मैच करेगी। तो हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के पर्सन जो हैं वो साइलेंट हो रखे हैं, अभी सेल्फ ऑब्जर्विंग में लगे हुए हैं, मतलब खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है। तो साइलेंट मोड में चले गए हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, आपको एनालाइज कर रहे हैं, खुद को एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाती हूँ अभी। तो आप ये देख सकते हैं सारे कार्ड्स, इस तरह से मैंने डेविल के कार्ड को हाइड कर दिया है और मैंने एक एक कार्ड को साथ के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर रीडिंग स्किप नहीं की तो आपको सारे के सारे मैसेजेस मिले होंगे। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। रीडिंग में अगर कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट होता है, मैच होता है, तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। और बहुत ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिए जो आपसे मैच होता है। ठीक है, अगर कुछ भी मैच होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके, और देख लीजिए सारे कार्ड्स अच्छे से। तो ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो नो कांटेक्ट की रीडिंग है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को आपको एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को, और जो कुछ भी आपके कनेक्शन में चल रहा है आपको बेहतर पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, बट जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनसे रीडिंग मैच करेगी। ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं जो भी मैसेजेस आपसे मैच हो रहे हैं। नेगेटिव मैसेज बहुत कम आए हैं, बट जो आए हैं उन्हें आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है अपनी रीडिंग्स में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।